HHW यानी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ, यही वह 3 पिलर है जिसपे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। और यह 3 पिलर हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ का जो मेन आधार है वह है मेंटल एटीट्यूड। इस पर आपकी स्वास्थ्य, आपकी खुशी और आपकी संपत्ति निर्भर करती है। मेंटल एटीट्यूड यानी हमारे सोचने, समझने और इस दुनिया को देखने का नजरिया को बताता है। मेंटल एटीट्यूड के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। इस दोनों पहलू को आगे हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किताब के बारे में, जिसके लेखक है नेपोलियन हिल और क्लेमेंट स्टोन। नेपोलियन हिल की बात की जाए तो वह वही लेखक है जो एक किताब को लिखने में अपनी 20 साल से भी ज्यादा जिंदगी लगा दिए थे, जिस किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब को पढ़कर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। इसी किताब के आधार पर लेखक ने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। यू कैन चेंज द वर्ल्ड। सफलता के लिए जरूरी है कि पहले आप खुद को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि आप इस दुनिया को जैसे देखेंगे वैसा ही दिखेगा। ज्यादातर विफलता की कहानी दुनिया देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। ऐसे लोगों को लेखक निगेटिव मेंटल एटीट्यूड रखने वाले कहते हैं। ये ताकत, आपके पढ़ने या काम करने की क्षमता, सब आपके मेंटल एटीट्यूड पर निर्भर करता है, न कि आपके बॉडी पर निर्भर करता है। इसलिए पहले आप अपने अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को डेवलप करें, सकारात्मक सोच को डेवलप करें। क्लियर द कॉबवेब्स फ्रॉम योर थिंकिंग। हम सबको हमारे विचार बनाते हैं और हमारे विचार पर ही हमारी सफलता डिपेंड करती है। हमारे विचार कितने सुलझे हुए हैं, दूसरों के प्रति हमारे मन में क्या है, यह सब एक कॉबवेब यानी मकड़े की जाला की तरह है। और ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी जाल में फंसे रह जाते हैं और वो असफल के असफल ही रह जाते हैं। लेखक कहते हैं आप अपने विचार को सरल और सुलझा हुआ रखें। और कैसे सरल और सुलझा हुआ रखा जाए, लेखक यह भी बताते हैं। आपके विचार ही है जो आपको बनाते हैं। आपको अपने विचार को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के हिसाब से रखना चाहिए। नेगेटिव थॉट से आपको दूर रहना होगा। विल यू डेयर टू एक्सप्लोर द पावर ऑफ योर माइंड। लेखक कहते हैं आपके पास एक मैजिकल मशीन है जिसे आप जो चाहते हैं और जब चाहते हैं उससे आसानी से निकाल सकते हैं। वह है आपका मन, यानी चेतन और अवचेतन। आप खुद से बातें करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि हर समस्या का समाधान है हमारे मन के पास। कई बार आपका अवचेतन मन कई सुझाव आपके चेतन मन को देता है आपके सफलता के लिए, आपको उस समस्या से निकलने के लिए जिस समस्या की वजह से आप परेशान हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए आप खुद से बातें करना शुरू कर दें। समथिंग मोर। कई बार हम सब किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत कर जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता, और कई बार थोड़ी मेहनत से ही रिजल्ट मिल जाता है। कैसे जानने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वह सही दिशा में। कई बार बिना रास्ता के हम अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। हम रास्ते में भटक जाते हैं और हमारे हाथ विफलता लगती है। इसलिए आप किसी सफलता तक पहुंचने के लिए मेहनत करें तो सही दिशा निर्देश के अनुसार करें। इससे आप बहुत जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यू हैव गॉट ए प्रॉब्लम दैट्स गुड। लेखक कहते हैं सफलता तक पहुंचने का एक सबसे आसान रास्ता है चुनौती, क्योंकि यही वह निर्देश है जो आपको सफलता का दिशा बताता है। चुनौती को कैसे हैंडल किया जाए इसके बारे में लेखक कुछ बताते हैं। जैसे पहला है, कहीं से कुछ न मिलने पर आप गॉड से प्रे करें कि आपको कुछ रास्ता बताया जाए। दूसरा, अपनी चुनौतियों पर विचार करें समय निकाल कर। तीसरा, आप अपनी चुनौती को लिख के रखें, इससे आपको सॉल्यूशन मिलने का ज्यादा उम्मीद होगा। चौथा, इस टाइम पर यानी चुनौती के समय में अच्छा फील करने की कोशिश करें, इससे आप जल्दी समस्या का समाधान कर लेंगे। लर्न टू सी। लेखक कहते हैं हमारी नजर तय करती है हमारी नजरिया डिपेंड करती है हमारी दृष्टिकोण पे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सर आइजैक न्यूटन, जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनको दुनिया को देखने का अलग ही नजरिया था और यही कारण है कि जब यह सेब के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो पेड़ से अचानक एक सेब गिरा और उस सेब को गिरते हुए देखकर न्यूटन के मन में काफी सवाल आने लगे। ये धरती पर ही क्यों गिरा? क्या धरती इसको खींचती है या सेब धरती की ओर आकर्षित हो रहा है? इन सब सवाल का जवाब वह अपने अंतर मन से पूछने लगे और नतीजा यह हुआ कि इनको एक दिन इसका जवाब मिल ही गया। द सीक्रेट्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्या आपको भी काम को टालने की आदत है और आप भी काम को आज कल करते रहते हैं? तो लेखक इससे बचने के लिए हम सबको डू इट नाउ कहा है, यानी कल करे सो आज, आज करे सो अब, क्योंकि न वह कल आएगा और न आप उस काम को कर पाएंगे। हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। क्या आपको भी कभी आत्मविश्वास की कमी लगी है? ऐसा लगा है कि यार इतने दिनों से कुछ कर रहा हूं और रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है? तो आपको खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है ताकि आप उस काम से पीछे न हट जाएं। आपके पास एक ठोस कारण होना चाहिए उस काम को करने के लिए, एक ठोस इरादा होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। इससे आप किसी भी काम को लंबे समय तक
कर पाएंगे और उस काम में टिके रहेंगे। और यही टिके रहने के कारण की वजह से एक ना एक दिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। हाउ टू मोटिवेट अदर। आप अकेले कभी भी सफल नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हम दूसरे से प्रेरणा जरूर लेते हैं और अपनी जिंदगी में सफल जरूर होते हैं। इसलिए आप भी दूसरों के लिए प्रेरणादायक बने। अट्रैक्ट डोंट रिपेल वेल्थ। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ के लिए पैसों की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्त, पैसा को आप अट्रैक्ट करें, ना कि उसको आप रिपेल करें। इफ यू डोंट हैव मनी, यूज ओपम। ओपम यानी अदर पीपुल मनी। लेखा कहते हैं यदि आपके पास पैसा नहीं है किसी काम के लिए या एजुकेशन के लिए, तो आप दूसरे लोगों के पैसे का इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ईमानदार रहना होगा, तभी लोग आपको पैसा देंगे। ऐसा करके बहुत से लोगों ने एजुकेशन भी पाया है और अपना बड़ा बड़ा बिजनेस भी खड़ा किया है। हाउ टू फाइंड सेटिस्फैक्शन इन जॉब। जिस समय में हम सब जी रहे हैं, इस समय में हम सबको अपने कामों के साथ खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए लेखक यहाँ पर 3 तरीका बताते हैं। सबसे पहला, डू इट नाउ, मतलब आप अभी से ही करना शुरू कर दें। शायद आपको पता ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए अभी से ही आप करना शुरू कर दें। दूसरा, आपको इस काम को करने का पर्पस होना चाहिए, या आपको लंबे समय तक इस काम में रखेगा। तीसरा, अपने सहकर्मी को समय समय पर मोटिवेट करते रहें। योर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन। आप दूसरों की मदद करने का जुनून अपने अंदर हमेशा रखें और ऐसा मदद करें, किसी की मदद एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। हाउ टू रेज योर एनर्जी लेवल। वो कहावत आपने सुना है ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। आप भी अपने लक्ष्य को ठान लीजिए, फिर देखिए ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी उस काम के प्रति। यू कैन एंजॉय गुड हेल्थ एंड लिव लॉन्गर। लेखा कहते हैं आपकी सकारात्मक सोच सकारात्मक रवैया को जन्म देती है और यही रवैया आपको गुड हेल्थ, वेल्थ और लंबी जिंदगी देती है। नेगेटिव थॉट आपको अंदर अंदर खोखला कर देती है, चाहे आप खुद के प्रति रखें या दूसरों के प्रति रखें। किसी के लिए पॉजिटिव थॉट रखना भी उसके लिए मदद करने के बराबर है, और मदद करना इस दुनिया का वो पूंजी है जो आपको वो सब दिला सकता है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कैन यू अट्रैक्ट हैप्पीनेस। लेखक कहते हैं जो लोग कहते हैं मुझे खुशी नहीं मिली, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी खुशी को अपनी ओर आकर्षित भी किया है? खुशी आपके पास आए, इसके लिए आपको खुशी को अपनी ओर आकर्षित करना होगा, क्योंकि आप जिस चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आपका चेतन मन उस चीज को दिलाने की पूरी कोशिश करता है। गेट रीड ऑफ दैट गिल्ट फीलिंग। हम सबके साथ जिंदगी में एक ना एक बार ऐसा घटना जरूर होता है जिससे हमें अपने आप को गिल्टी महसूस होता है। हमें खुद से लगने लगता है यार मैंने उसके साथ गलत किया है, तो तुरंत खुद को उस चीज से सुधार लेना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। तो उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।